जेवर के व्यापारी वर्ग की समस्या को देखते हुए आज प्रशासन द्वारा बाजार खोलने में छूट प्रदान की गई, जिसके अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही बाजार के अंदर आने के लिए जो बैरिगेटिंग लगाई गई थी वह उसी प्रकार लगी रहेगी, ताकि बाजार में कोई बाहरी वाहन प्रवेश ना कर सके और अफरा तफरी व जाम का माहौल ना बन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। केवल देखिए, आपकी समस्या पे हमने डॉक्टर साहब से विचार किया, ईओ तहसीलदार सबके साथ मीटिंग करी। ये सहमति बनी है कि 7 से 10 3 घंटे का हम टाइम देंगे आपको। उसमें भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का करेंगे। इस बीच यदि कोरोना का कोई पेशेंट बाजार से निकलता है तो फिर मैं बाजार बंद कराऊंगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कल आप सफाई कर लो, 7 से 10 टाइमिंग रहेंगे। अगर कोई कोरोना का नहीं निकलता है, 1 हफ्ते बाद फिर समीक्षा करेंगे, फिर उसके टाइमिंग बढ़ा देंगे। और अगर कोरोना का कोई पेशेंट निकल आता है तो हम फिर से बंद करेंगे। ठीक, लेकिन कोई बांसबल्ली नहीं हटेगी। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाइए और अपने काम करें। बाजार पिछले 1 महीने से ज़्यादा बंद हो चुका है जेवर में, तो सभी व्यापारीगण काफ़ी समय से कयास लगा रहे थे बाजार खोलने के लिए। तो जब उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने के लिए अब सभी व्यापारी वर्ग इस वक्त तहसील प्रांगण में आए हैं और यहाँ एक तरह से धरना दिए हुए हैं और जो उनकी समस्या थी उसको सॉल्व कराने के लिए यहाँ अधिकारियों से बात करने का उनका मुख्य कारण है। तो जो डॉक्टर हैं मेन सरकारी अस्पताल के, वो यहाँ आ चुके हैं और इसके अलावा थोड़ी देर में एसडीएम जेवर भी मौके पर पहुँचने वाले हैं। जेवर में पिछले लगभग 38 दिनों से बाजार बंद पड़ा हुआ था, जिसको खोलने के लिए बाजार के व्यापारी काफी समय से कयास लगा रहे थे और मांग कर रहे थे कि बाजार खुले और दुकानों की साफ सफाई के साथ साथ जिंदगी कुछ सुचारू हो सके। अपनी इसी मांग को लेकर व्यापारी भाई कई दिन से कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन से उनकी बात हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकल के सामने आ रहा था। इसके बाद आज जेवर के व्यापारी वर्ग के सभी लोग इकट्ठा होकर तहसील प्रांगण पहुंचे और धरने पर बैठ गए। व्यापारी वर्ग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारीगण एवं सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ अनेकों कार्यकर्ता उस जगह मौजूद रहे। उन्होंने भी बाजार खोलने की मांग की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर आश्वासन दिया कि व्यापारी वर्ग लॉकडाउन के नियमों का पालन करेगा, सैनिटाइजर और मास्क लगाएगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेगा। 40 दिन से पूरा बाजार पूर्णतः बंद है। इस समय जो 40 दिन गए हैं वो व्यापारियों के लिए इतने महत्वपूर्ण दिन थे, सारे तो साए निकल गए और जिससे परेशान हम सभी व्यापारी त्राह होकर आज सुबह 10 बजे से हम आया चौक पर धरने में बैठ गए। भाई गोपाल जी के नेतृत्व में और उनके सभी साथियों के नेतृत्व में हम लोगों को सूचना मिली। हमने भी अपनी जितना प्रयास था सभी लोगों से किया, शासन प्रशासन से, कि भैया अध्यक्ष की मार्केट खुलवाया जाए। साथ साथ हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर के जनप्रिय सांसद जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी से भी हमारी वार्ता हुई और आज जेवर का व्यापारी पूर्णतः भुखमरी के किनारे पर आ चुका है, जिसका कारण है 38 दिन लगातार बंद है अपना कारोबार सभी लोगों का। तो बाजार प्रमाण कष्ट करें। असंतुष्ट व्यापारियों के तहसील प्रांगण पहुंचने और धरने पर बैठने के कुछ समय पश्चात तहसील के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और जेवर एसडीएम, जो कि वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, संजय मिश्रा ने व्यापारियों की बात सुनी, उनका दर्द सुना, जिसके बाद उन्होंने यह बाजार खोलने का निर्णय लिया। अब आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारी और आपकी बात आपके
अभी 4 या 5 दिन पहले कुछ प्रतिनिधि आए थे और हमारी आपसे ये बात हुई थी कि 21 तक हम इसको ऐसे ही बंद रखते हैं और 21 तारीख को फिर से हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मेरे को ये पता चल रहा है कि कल रात से ही आप लोग कभी चौराहे पे बैठ रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं। तो जब लोकतंत्र में आपस में बात हो रही है तो बातचीत की जाए। ये धरना प्रदर्शन की स्थिति ठीक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये महामारी का समय है और ये छूत जैसी बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लग रही है और एक आदमी अगर किसी को लग गई तो उसका पूरा परिवार इसमें संक्रमित हो रहा है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हम आपको बताएं, हमारे साथ के 4 एसडीएम कोरोना से पीड़ित हुए और उनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हुआ। जो पुराने वाले एसडीएम थे राज्यपाल, जो यहाँ पे भी रहे, वो 17 या 18 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे, जिनकी डॉक्टर्स ने कहा कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है। तो ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसलिए सरकार भी बार बार लॉकडाउन कर रही है, बार बार इस तरीके के काम करने पड़ते हैं, कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। हम लगे पड़े हैं, डॉक्टर साहब लगातार टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, तहसीलदार साहब लगे हुए हैं। ये सब आप सबकी भलाई के लिए लगे हैं। आपका बाजार बंद करके, आपका मोहल्ला बंद करके या कंटेनमेंट जोन बना करके सरकार प्रयास कर रही है आपके जीवन को बचाने का। तो हमारा और आपका विरोध तो मतलब ही नहीं, हम आपके हित की बात सोचते हैं। अब आप बताइए, अगर आप अपने मोहल्ले से, अपने घर से निकल के यहाँ तक आए हैं तो क्या ऐसी दिक्कत है जो आप बाजार बंद होने के बाद भी अपने घर पे नहीं रहना चाहते? आपको ये पता है इतनी बड़ी महामारी है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मार्केट खोल दिया जाए। बताइए आप। महिला बाजार में ठेली लगाते हैं, कहाँ से खाएं? आप ये बताइए कि हम कहाँ से खाएं? 2 बेटी हैं, बहुत दुखी हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक नाश्ते की दुकान है कचौड़ी की, वो ही गली मोहल्ले में। मेरी 1 साल की बेटी है, एक 3 साल की बेटी है। उसके लिए, उनके लिए मेरे पास दूध तक के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो पैसे थे क्या करें? 3 महीने से मैंने जैसा भी करा उनको करा। साहब, हमें 40 दिन हो गए हैं जेवर बाजार को बंद हुए, और आपने पूरे शासन प्रशासन को मैं धन्यवाद ये देता हूं कि आज हमारे 3 एटीएम कोरोना पीड़ित हो गए। मैडम यहाँ थी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, और हमारे राज्यपाल जी थे, वो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये खुद परेशान है, हमारे हितैषी हैं, ये हमारे को विरोधी नहीं है। और आज भी 40 दिन के बाद में स्थिति ये है एटीएम साहब कि बिल्कुल स्थिति ये हो गई है व्यापारी की कि जो इनके यहाँ नौकर काम करते थे वो तो ऐसे हो गए कि भीख मांगने के लिए तैयार हो गए, और ये भी परेशान हो गए। तो हमारा निवेदन ये है आपसे, और हमारी आज बॉय भाई की, हमारी तालान साहब की, मनोज जैन जी की, सांसद जी से भी बात हुई है, ऊपर भी बात हुई है, और साहब से भी हम निवेदन किए हैं कि अब आप भारत सरकार के जो भी नियम है उस गाइडलाइन का पूरे व्यापारी पालन करेंगे, ऐसा वायदा हम आपसे कर रहे हैं। कोई भी पालन करने में कमी नहीं रखेगा, चाहे मास्क है, सैनिटाइजर है, दूरी है, रस्सी बनानी है। आपसे निवेदन है कि यहाँ दयनीय स्थिति को देखते हो, क्योंकि यहाँ का व्यापारी बैंक से कर्ज लेकर के और छोटी छोटी दुकानें काम करते हैं, तो अपनी जो है इसको आप कृपा बना के और व्यापारियों से बाजार सशर्त खोलने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। पहली बात तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो यही ऐसी तैसी हो गई है। आप सफाई वफाई करा दीजिए कल अपना, ठीक। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहना ही है मार्केट। जो बांस बल्ली लगी है, कोई बांस बल्ली नहीं हटेगी, कोई बाहर के वाहन का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक। बाकी हम ईओ साहब से कहेंगे बांस बल्लियां और मजबूती से बांध दें, क्योंकि ये बात ठीक है कि भुखमरी की भी स्थिति है। मार्केट 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगा, इससे ज्यादा अगर किसी ने खोला तो फिर कार्रवाई होगी। एसडीएम जेवर के साथ साथ तहसीलदार दुर्गेश सिंह, अधिशासी अधिकारी दिनेश शुक्ला, नायब तहसीलदार बालेंदु भूषण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य डॉक्टर पवन कुमार भी एसडीएम जेवर संजय मिश्रा के साथ मौके पर मौजूद रहे। व्यापारियों द्वारा किए जा रहे लगातार बाजार खोलने के प्रयास और उनकी समस्या को देखते हुए
एसडीएम जेवर ने सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक बाजार खोलने में छूट दी है। साथ ही इस दौरान जो बैरिगेटिंग जिस तरह से लगी हुई है वह उसी प्रकार लगी रहेगी और कोई बड़ा वाहन बाजार में प्रवेश नहीं करेगा। सभी दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और यदि इसी प्रकार सब कुछ ठीक चलता रहा, एक सप्ताह के अंदर अगर कोई बाजार में कोई कोरोना संक्रमण का केस नहीं आता है तो यह बाजार खोलने की अवधि बढ़ा दी जाएगी और यदि कोई केस कोरोना संक्रमित आता है तो फिर से बाजार बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा दी गई इस छूट से व्यापारी वर्ग काफी हद तक संतुष्ट है, जिसके बाद आज सुबह सफाई करने के उद्देश्य से व्यापारी वर्ग अपनी दुकान खोल रहा है। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।